हे दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रिपल आर। तो इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जंगल पर, जहाँ पर जो है गौड़ जाति के लोग स्थित हैं। वहाँ पर अंग्रेज आते हैं। स्कॉट की जो पत्नी होती है उसे एक बच्ची पसंद आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी गाती है। तो इसके बाद वो कुछ चंद सिक्के देकर उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। पर उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर उसकी माँ को वहीं पर मार दिया जाता है। और उसके बाद उस बच्ची को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद इधर दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने चारों तरफ से जो है पुलिस स्टेशन को घेर कर रखा है। जहाँ पर एंट्री होती है, दिखाया जाता है हमारे हीरो रामचरण एंड वो जिसका नाम होता है दोस्तों राम। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, और वो जो है पुलिस वालों को वहीं पर मारना चाहते हैं। और चारों तरफ से सराउंडिंग उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर कर रखा है, जहाँ पर एक पंजाबी जो है पत्थर से जो है जो अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिसर होते हैं उनका जो है फोटो को गिरा देता है, जिससे वहाँ पर स्थित दूसरा ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे अरेस्ट करने की बात करता है। जिस पर जो राम है उसे अरेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ होती है। और वहाँ पर जो है आपको एक्शन दबा कर तबाही वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर राम जो है एक एक को वहाँ पर मार रहा होता है, जिसके बाद वो जो है उस आदमी को पकड़ लेता है जिसने उसके ऑफिसर के फ़ोटो का अपमान किया होता है, और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो है अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिस में एक आदमी आता है, जो कि कहता है कि आपने जो है पवन मल्लिक जो लाया है वह गोड़ों की जो है बेटी है। तो गोड़ों का एक गडरिया होता है और वह उसे वापस लाने के लिए आएगा ज़रूर। तो इस पर ऑफिसर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे हो, हम उसे देख लेंगे। उसके बाद इधर दिखाया जाता है भीमा को, या फिर कहे भीम, जिसका रोल प्ले किया है एनटीआर ने। और वह जंगल में शिकार करने के लिए है। उनका जो मेन शिकार करने का उद्देश्य है वह जो है शेर को शिकार करना है और उसे पिंजरे में डालना है, एक विशेष जो है रणनीति के तहत। जिसके बाद यहाँ पर जो है शेर को जो पकड़ने वाला होता है सीन दोस्तों, वाकई मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। खास करके ट्रेलर में जो दिखाया था वो दोस्तों, इसमें आपको गूज बम देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हीरो है वह मुसलमानों का वेशभूषा पहनकर आ जाता है। वह अपनी जो वेशभूषा है वह बदल कर रहता है, ताकि वह उस बच्ची को बचा सके। और वह दिल्ली पर आ चुका है और उसे पता है कि वह जो लड़की है वह दिल्ली में ही है, और उसे जो है एक ऐसे स्थान पर रखा गया है जहाँ पहुँचना मुश्किल है। तो वह प्लानिंग करता है कि किस तरह से हम उस बच्चे के पास पहुँच सके। तो इधर दूसरी तरफ जो अंग्रेजी हुकूमत है उसे पता चल चुका है कि वह गडरिया आ चुका है और वह बच्ची को ले जाएगा। यहाँ पर जो लेडी क्वीन होती है वह कहती है कि जो भी उस गडरिया को पकड़ कर लाएगा उसे मैं एक स्पेशल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करूंगा। तो यहाँ पर हमारे राम सामने आ जाते हैं। तो राम को अब पता करना है कि गडरिया इस तरह के लोग कहाँ मिलते हैं। तो वह ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रांतिकारी लोग बैठे होते हैं। वहीं पर पीछे से जो है जो भीम के एक दोस्त होता है वह वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम जो है स्कॉट को मारना चाहते हैं। इसके बाद वह भी उन लोगों के साथ चला जाता है। उसके बाद वह तीनों जा रहे होते हैं, रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं, जिस पर राम जो है अपना आईडी दिखाता है और ऑफिसर उसे जाने के लिए कहता है। लेकिन गलती वहाँ पर ये हो जाती है कि वह जो हवलदार होता है वह राम को सैल्यूट कर देता है, और जिससे वहाँ खड़ा आदमी समझ जाता है कि यह पुलिस वाला है, और फिर वहाँ वहाँ से भाग जाता है। राम और उसके चाचा उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों, रेल की जो पटरी होती है फ्लाईओवर पर, वहाँ पर ऑयल लीक होने से रेल में जो है आग लग जाती है। जिसके बाद वहाँ नीचे पे एक बच्चा होता है जो कि नाव में गया होता है, तो वहाँ पर जो है आग लग जाती है। तो वहाँ पर जो है भीम और साथ ही साथ जो राम होते हैं वहाँ देख कर बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाते हैं और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद राम जो है भीमा को आवाज़ देता है और उसे जो है उस बच्चे को बचाने का तरकीब बताता है। जिसके बाद वह दोनों बच्चे को बचा लेते हैं। और दोनों दोस्तों, ये पास का जो सीन है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जहाँ पर हाथ में हाथ पकड़ कर वो हवा में लटके हुए होते हैं। तो वह पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो जिस पर भीम अपना नाम अख्तर बताता है और राम अपना नाम राजू। इसके बाद दोस्तों दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों का जो है एक दूसरे के घर आना जाना हो जाता है। और जो
राम होते हैं वो जो है अख्तर के यहाँ आते हैं, उनके माता पिता से भी मिलते हैं और खाना वाना खाते हैं, और जिससे उन दोनों में जो है बहुत ही गहरी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर जो है राजू यानी कि राम को जो है वह स्केच मिल जाता है, जिसमें वह आदमी उन्हीं लोगों के साथ रहता है। तो वह उसका पता करता है कि वह जो खबरी था वो कौन था, पर वह जो है उसे ढूंढ नहीं पाता है। तो इधर दूसरी ओर जो है जो हमारे भीम है वह सोच में लगे हुए हैं कि किस तरह से उस किले में घुसा जाए। और इतने में ही वह देखता है कि एक जो लड़की होती है वह बहुत ही सुंदर है, और उसे जो है भीम पसंद करने लगता है दिखावा के लिए। यह बात जो है राम को नहीं पता होती है, तो वह उसे बात करवाने के लिए प्लान करता है। और जब वो गाड़ी चल रही होती है तो कील से वह जो है रास्ते में कील बिछा देता है, जिससे उसकी टायर पंचर हो जाती है। और उसके बाद जो है वह कहती है कि तुम्हें गाड़ी चलाना आता है। तो इसके बाद जो है भीम उसे अपने बाइक में बिठाकर ले जाता है, और जहाँ पर वो जो है दोनों बातें करने लगते हैं और थोड़े बहुत करीब आ जाते हैं, मार्केट में पहुँचते हैं, फिर जिससे दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वह लेडी जो है उसे एक इनविटेशन कार्ड देती है किले में आने का। तो यह सब जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है भीम के लिए, क्योंकि वह भी यही चाहता था ताकि वह उस महल में जाकर, किले में जाकर उस लड़की को जो है बचा सके। जिसके बाद वह वहाँ आने के लिए हाँ कह देता है, और अगले दिन जो है राम और अख्तर जो वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर आपको ज़बरदस्त डांस देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपने जो गाना सुना था नाचो नाचो, वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसके आगे और घूस बम जो है स्टेप है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो उसके बाद जो है दोस्तों वहाँ पर किसी तरह से जो भीम होते हैं उस जो बच्चे है उसे देख लेते हैं। जिसके बाद महल से बाहर निकलने के बाद जब भीम और वह लेडी अफसर जा रही होती है, तो अचानक से जो है राम देखता है कि उनके जो कार है उनके पीछे जो है पेंट किया गया है। फिर वो अचानक से उसे याद आता है कि वह जो आदमी जो उसे उस सभा में मिला था उसके हाथों में भी इसी तरह का पेंट था। जिसके बाद वह समझ जाता है कि वह जो आदमी है मुझे उस पेंट करते हुए जगह पर मिलेगा। जिसके बाद वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लोग पेंट करते हैं गाड़ियों की। तो वहाँ जाकर वह उस आदमी को पकड़ लेता है, जिसके बाद उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर भी वह आदमी उसे कुछ नहीं बताता। और इधर जो है हमारे भीम जो है प्लान करते हैं कि हमें किस तरह से उस गुड़िया को बचाना है। तो उसके लिए जो है अपने वहाँ दोस्तों सभी से बात कर लेता है और रात का प्लान करता है। वहीं दूसरी तरफ जो भीम के जो दोस्त हैं जिसे राम ने पकड़ा हुआ होता है, वह बुरी तरीके से घायल होता है। जिसके बाद उसके पास एक सांप आता है। असल में सांप उसे नहीं डस पाता, क्योंकि उनके गले में एक विशेष प्रकार का जो है धागा होता है। तो जिसके बाद वह आदमी उस जो है सांप को राम के ऊपर जो है फेंक देता है। जिसके बाद वह सांप राम को काट देता है, और फिर राम बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, और वह वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में जाते जाते वह गिर जाता है और बर्तन आवाज़ करने लगता है, जिससे वहाँ पर पास में ही खड़े हुए भीम को पता चल जाता है, और वह जाकर जो है राम को अपना धागा पहना देता है। तो उसे अचानक से उस आदमी की बात याद आती है जो कहता है कि तुम्हें जो है गोड़ ही व्यक्ति बचा सकता है। तो यह सब देखने के बाद जो है राम को अख्तर पर शक हो जाता है, और जिसके बाद जो है राम और अख्तर जो है अख्तर उसे उसके घर ले जाता है, जहाँ पर उसका इलाज करता है और उसे अपनी अच्छी भीम जो है राजू को यानी कि राम को अपनी सारी सच्चाइयाँ बता देता है। जिसके बाद जो है राम को यकीन हो जाता है कि यही वो गडरिया है। और जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है अजय देवगन को फ्लैशबैक, जो कि असल में राम के पिता होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों रात हो चुकी है, और इन लोगों का जो है प्लान है, सभी लोग जो है ट्रक में जानवरों को भरकर उस महल में घुस जाते हैं। और वहाँ पर दोस्तों जो एंट्री सीन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जहाँ से शेर भालू चीते बाहर निकलते हैं और एनटीआर निकलते हैं। वो वाकई बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे मज़ा आया। और वहाँ पर आपको ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है एनटीआर सभी जो है अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। इतने में ही एंट्री होती है दोस्तों राजू यानी कि राम, जहाँ पर जो है अपने ड्रेस में आते हैं पुलिस की वर्दी में। तो उसे देखकर जो है भीम बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो उसके बाद वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तो भीम कहता है कि मैं यहाँ गुड़िया को बचाने आया हूँ, बच्ची को।
तो मुझे तुम गिरफ्तार मत करो बोल के उसे जो है बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करने लगता है। लेकिन राम जो है यहाँ पर नहीं मानता और उसे हथकड़ी पहनाने लगता है। जिसके बाद जो है वहाँ पर भीम उसे मारता है और यहाँ पर दोनों के बीच जो है ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। और जिसके बाद जो है जो हमारे भीम है वह जो है राम के सीने में जो है छुरा घुसा देते हैं कुछ नुकीली चीज़ें, जिससे वहीं पर घायल हो जाता है। जिसके बाद वह उस बच्ची को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जो है राम उसे पकड़ लेता है। और वहाँ पर जो है उन सभी लोगों को पकड़ जाने के बाद राम उस आदमी को गिरफ्तार कर लेता है और जो भीम है उसे जो है फांसी देने की सज़ा दी जाती है। जिसके बाद जो है यहाँ पर राम की जो है बैक स्टोरी को दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंट्री होती है अजय देवगन, जो कि राम और भीम के जो है पिता होते हैं। जहाँ पर वह बताते हैं कि किस तरह से पहले भी उन्होंने संघर्ष किया था और वह जो है ट्रेनिंग देते हैं कि हमें जो है अंग्रेज़ों को इस धरती से बाहर भेजना है। और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलते रहता है, जहाँ पर राम जो है बड़ा भाई है और भीम जो है छोटा भाई है। तो जो राम की बहन होती है वह राम को निशाना लगाते हुए देख लेती है, जो कि बहुत दूर से लगाता है। तो यह बात जो है वह अपने पिता को बताती है। तो जिसके बाद जो है उनके पिता यह देखना चाहते हैं कि उसका जो बेटा है कितने दूर से जो है निशाना लगा सकता है। जिसके बाद राम जो है बहुत दूर से निशाना लगाने लगता है। उसके बाद कुछ दिन बाद ही वहाँ पर जो है अंग्रेज पहुँच जाते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहाँ पर भीम और उसकी माँ को जो है गोली लग जाती है और वहीं पर उन लोग जो है मर जाते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ से जो है राम और उनके पिता को घेर लिया गया है। जिसके बाद राम जो है एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है और लास्ट में एक गोली बच जाती है। जिसके बाद राम के पिता कहते हैं कि तुम्हें मुझे गोली मारनी है, और वह पूरे शरीर में जो है बारूद को लेकर चले जाते हैं अंग्रेज़ों के सामने। जिसके बाद राम गोली चलाता है और वहाँ पर सभी अंग्रेज मर जाते हैं और साथ ही साथ उनके पिता भी। और यहाँ पर जो है राम ने भीम को पकड़ लिया है, तो जिसके बाद वादे के अनुसार जो अंग्रेजी हुकूमत है वह राम को जो है स्पेशल ऑफिसर का ओहदा प्रदान करती है। और वह गांव में जाकर यह बताता है, घोषणा करता है कि अगले दिन जो है भीम को जो है फांसी लटकाई जाएगी। तो अगले दिन जो है सभी लोगों के बीच भीम को जो है फांसी पर लटकाने की बात चलती है, जहाँ पर जो स्कॉट होता है वह उसे कोड़े मारने की सज़ा देता है। तो राम उस पर कोड़े बरसाने लगता है। तो उसे झुकने को कहा जाता है, पर भीम झुकने को तैयार नहीं है। जिसके बाद उस पर कोड़े ही बरसते जाते हैं और यह सब देखकर जो है वहाँ पर मौजूदा लोगों का आक्रोश फूट पड़ता है और सभी लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद राम जो है भीम को वैन में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। और शाम को जब वह खड़ा होता है तो वह अपने चाचा से बात करता है कि हमें जो है भीम की जो है फांसी देने वाली जगह को चेंज करना पड़ेगा, जिससे मैं उसे बचा सकूं और मल्ली को भी मैं जो है भीम को प्रदान कर सकूं, क्योंकि मेरा यही मकसद है। पर उसके चाचा कहते हैं कि यह सब तुम क्या बोल रहे हो। जिसके बाद जो है राम स्कॉट से कहता है कि हमें जो है भीमा को दूसरी जगह पर फांसी देना चाहिए। जिसके बाद वह प्लान बताता है कि हमें उसे यमुना के तट पर जो है फांसी दे देनी चाहिए। इसके बाद जो है वहाँ पर भीमा को बाहर निकाला जाता है, जहाँ पर उसके चाचा जो होते हैं उसे ब्लेड दे देते हैं उसके हाथों में। और यहाँ पर जो है स्कॉट अपनी गाड़ी में बैठता है और मल्ली को जो है राम अपने गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है, जहाँ पर यमुना नदी के किनारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अंग्रेजी हुकूमत के जो सिपाही हैं वो, कि जो है भीमा को फांसी दी जाए। जाते जाते रास्ते में ही स्कॉट को शक हो जाता है कि जो राम है वो हमसे गद्दारी कर रहा है। यहाँ पर जो है जाते अचानक से राम जो है पेड़ों को काट देता है, जिसके बाद जो है वहाँ पर लोग गिर जाते हैं और स्कॉट का जो गाड़ी है वह हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद स्कॉट गाड़ी में से निकल कर बंदूक चला देता है, जिससे जो राम की गाड़ी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ भीम जो है अपने हाथों को जो है रस्सी से छुड़वा चुका है और वह सभी करके एक एक सिपाहियों को मारने लगता है। और यहाँ पर जब सभी लोगों को मारने लगता है तो राम जो है मल्ली को वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर भीम होता है। जिसके बाद वहाँ पर अपना दुश्मन मानते हुए भीम जो है राम को भी मार देता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मल्ली और राम जो है वहाँ से, मल्ली और जो भीम है वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद राम जो है वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के जो सिपाही हैं उसे रोकने का काम करते हैं और वह पकड़ा जाता है।
और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। साथ ही साथ उसके टांगों को भी तोड़ दिया जाता है। जिसके बाद भी वहाँ पर राम जो है पूरी तरीके से अपने आप को उन लोगों के सामने जो है झुकने को तैयार नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है दोस्तों, जो राम की जो पत्नी है सीता, वह घर में बैठी हुई है, जहाँ पर जो है भीम उनके घर में आकर आश्रित हैं। और इतने में ही वहाँ पर जो है अंग्रेजी सैनिक आ जाते हैं और उन लोगों को मारने लगते हैं। जिस पर सीता कहती है कि सभी लोगों को चेचक है, जिसके छूने से फैल जाता है। जिसके बाद जो है एक ऑफिसर उसे वहीं पर उसके पेट पे लात मारता है, जिससे वहाँ गिर जाती है। जिसके बाद सभी लोग जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसर हैं वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जो है सीता बताती है कि मेरे जो पति हैं वो राम हैं और उनसे एक भूल हो गई थी। उन्होंने अपने दोस्त जैसे भाई को धोखा दिया था, लेकिन उन्होंने उनकी मदद करने के लिए जो है उनकी जो है वो गुड़िया मल्ली को जो है उनके पास छोड़ दिया। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वह जो है अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन उसे जो है अंग्रेज़ी हुकूमत ने कैद करके रखा हुआ है। और यह सब जो है सुनने के बाद जो है भीम उसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे राम को वहाँ से छुड़ा कर ले आऊँगा। जिसके बाद भीम वहाँ से चला जाता है उस किले में जहाँ पर राम को कैद करके रखा हुआ है। और वहाँ पहुँचकर जो है वह उसे राम को वहाँ से निकाल लेता है और वहीं पर ज़बरदस्त फिर फाइट देखने को मिलती है। जिसके बाद जो कंधा वाला सीन है दोस्तों, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जो है भीम के ऊपर जो है राम बैठा हुआ होता है और वह जो है फायर करता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो जिसके बाद वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जो है स्कॉट अपने सिपाहियों से कहता है कि मुझे वो दोनों चाहिए ही चाहिए। तो सिपाही जो है उन सभी का पीछा करने लगते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं। जिसके बाद जो है भीम राम के पैरों में दवाइयाँ लगाता है और भगवा रंग निकाल लेता है और राम को पहना देता है। साथ ही साथ उस जंगल में जो है राम भगवान होते हैं, जिनका जो है धनुष और तरकश को भीम वहाँ से निकाल देते हैं और उसे राम को दे देते हैं। और यहाँ पर जो है सिपाही पहुँच चुके हैं। जिसके बाद ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। एक एक तीर जो है चीर कर जो है पार करती है। खास करके जो बुलेट वाला सीन है दोस्तों, जो जहाँ पर भीम जो है बुलेट को उठाकर मारता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एक एक करके सभी लोगों को वहाँ पर जो है मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग जो है राम और भीम वहाँ से निकल कर उस किले में पहुँच जाते हैं, स्कॉट के किले में, जहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों को वो एक एक करके मारने लगते हैं। जिसके बाद जो है भीम जो है उस जो है किले से उस बंदूक को निकाल लेता है जो कि उनके पिता का होता है। जिसके बाद वह उसे एक जो है गोली भी देते हैं और यहाँ पर स्कॉट जो है उन दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम वहाँ पर जो है तीर से उसका हाथ जो है छेद देते हैं और साथ ही साथ उस एक गोली से वो जो है स्कॉट का सीना जो है चीरते हुए वह गोली पार कर जाती है और वहीं पर स्कॉट जो है ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जो है भीम उस अपनी दोस्त से मिलता है जिससे वह प्यार करता है। जिसके बाद वह दोनों जो है गले मिलते हैं और इधर राम और सीता भी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर जो है भीम और राम जो है आपस में मिलते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर राम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, इस पर भीम कहता है कि तुम हमें शिक्षा दो। तो जिसके बाद वहाँ पर जो है एक झंडा तैयार किया जाता है, जल जमीन और जंगल। और यहीं पर दोस्तों यहाँ जो मूवी है ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये रही RRR मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यह मूवी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, खास करके जो रामचरण और NTR की डबिंग है, उन्होंने खुद जो है हिंदी बोला है, ना कि किसी से जो है हिंदी बुलवाया। तो दोस्तों यहाँ जो डबिंग है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो मूवी है वो SS राजामौली की मूवी है। तो आप कह सकते हैं कि ये मूवी जो है सुपर डुपर हिट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो रहा आपके लिए RRR मूवी की जो है हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपको डेली हॉलीवुड, साउथ इंडियन, बॉलीवुड जो है मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में दिए हुए लाल रंग के घंटे को प्रेस कर दीजिए
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ दोस्तों यह मूवी भी आपको कैसी लगी। और ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा, जिसे देखकर आपको गूज बम आए। तो दोस्तों मेरा तो जो है फेवरेट जो गूज बम जो आया था वो पहला तो बुलेट वाला था, और जो है हीरो की एंट्री पर था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।